पोथी पढ़ी पढ़ी जगमुआ पंडित भया न कोई, ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित होय। आप सबों को जय यीशु। जीवन संदेश के इस भाग में आपका स्वागत है। पोथी पढ़ी पढ़ी जगमुआ पंडित भया न कोई, ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित होय। कबीरदास जी कहते हैं, बड़ी बड़ी पुस्तकें पढ़ने के बाद कितने ही लोग इस दुनिया से विदा हो गए, पर सभी विद्वान ना हो सके। यदि कोई प्रेम या प्यार के ढाई अक्षर ही अच्छी तरह पढ़ ले, अर्थात प्यार का वास्तविक रूप पहचान ले, तो वही सच्चा ज्ञानी होगा। प्रिय भाइयों एवं बहनों, मैं समझता हूं प्यार के महत्व को हम सभी समझते हैं और जिंदगी में इसकी जरूरत को मानते हैं। बहरहाल सच्चे प्रेम के मर्म को जो पहचान लेते हैं, वही विद्वान और वही धनवान बन जाते हैं। इस रविवार के पहले पाठ विधि विवरण ग्रंथ अध्याय 6 पद संख्याएं 2 से 6 में और सुसमाचार मार्कुस 12 में हमें प्यार के बारे में ही बताया गया है। प्रभु यीशु प्यार को ही सबसे बड़ी आज्ञा बताते हैं। पुराने विधान के कथन को दोहराते हुए वे कहते हैं, इस्राएल सुनो, हमारा प्रभु ईश्वर एकमात्र प्रभु है। अपने प्रभु ईश्वर को अपने सारे हृदय, अपनी सारी आत्मा, अपनी सारी बुद्धि और अपनी सारी शक्ति से प्यार करो। वास्तव में यहूदियों के लिए यह सबसे महत्वपूर्ण प्रार्थना थी। यहूदी परंपरा में इसे शेमा इस्राएल कहा जाता है। शेमा इस्राएल का अर्थ है इस्राएल सुनो। यहूदी लोग इस प्रार्थना को सुबह शाम दोहराते थे और यही उनके विश्वास का सार माना जाता था। हर यहूदी इसे कंठस्थ याद रखता था। किसी भी प्रार्थना सभा के शुरुआत में सबसे पहले यही दोहराई जाती थी, इस्राएल सुनो, हमारा प्रभु ईश्वर एकमात्र प्रभु है। अपने प्रभु ईश्वर को अपने सारे हृदय, अपनी सारी आत्मा, अपनी सारी बुद्धि और अपनी सारी शक्ति से प्यार करो। यह उनके एकमात्र यहोवा की याद दिलाने के लिए और सर्वप्रथम उन्हें अपना संपूर्ण प्यार दिखाने के लिए प्रेरित करती थी। आज के सुसमाचार में प्रभु यीशु उसी को सबसे बड़ी आज्ञा कहकर दोहराते हैं। साथ ही वे एक दूसरी बड़ी आज्ञा भी जोड़ देते हैं, अपने पड़ोसी को अपने समान प्यार करो। इस दूसरी आज्ञा को भी यीशु ने यूं ही नहीं कहा, परंतु उन्होंने तो पुराने विधान के कथन को ही पुनः याद दिलाया है। लेवी के ग्रंथ अध्याय 19 पद संख्या 18 में हम इसका जिक्र पाते हैं। प्रिय भाइयों एवं बहनों, अपने सारे हृदय, अपनी सारी आत्मा, अपनी सारी बुद्धि और अपनी सारी शक्ति से प्यार करने का अर्थ क्या है? हम बड़ी आसानी से आई लव यू या मैं तुमसे प्यार करता हूं कह तो देते हैं, लेकिन सच्चा प्यार क्या है? अगर कोई पूछे या ना भी पूछे तो हम मन ही मन कहते हैं, मैं ईश्वर से प्यार करता हूं। लेकिन सच्चा प्यार किस बात में निहित है? हम इस बात से तो भली भांति परिचित हैं कि अगर हम ईश्वर को सचमुच प्यार करना चाहते हैं तो अपने पड़ोसी को प्यार करना जरूरी है। अर्थात अपने माता पिता, भाई बहन, अपने सहकर्मी, अपने आस पड़ोस के लोग और हर एक जरूरतमंद को अपना प्यार दिखाना है। यह आवश्यक ही है, अन्यथा हम ईश्वर को प्यार नहीं कर सकते। इसके संदर्भ में हम यूहन्ना के पहले पत्र अध्याय 4 पद संख्या 20 में पढ़ सकते हैं। हम यूहन्ना के पहले पत्र में ही अध्याय 3 पद संख्या 18 में पढ़ते हैं, हम वचन से नहीं, कर्म से, मुख से नहीं, हृदय से एक दूसरे को प्यार करें। मैं समझता हूं संत पौलुस सच्चे प्यार को बखूबी परिभाषित करते हैं। कुरिन्थियों के नाम अपने पहले पत्र अध्याय 13 पद संख्याएं 4 से 5 में वे कहते हैं, प्रेम सहनशील और दयालु है। प्रेम ना तो ईर्ष्या करता है, ना डींग मारता, ना घमंड करता है। प्रेम अशोभनीय व्यवहार नहीं करता, वह अपना स्वार्थ नहीं खोजता। प्रेम ना तो झुंझलाता है और ना बुराई का लेखा रखता है। संत पौलुस के इन शब्दों से बिल्कुल स्पष्ट है कि प्यार स्वार्थी नहीं होता, प्यार में कोई खुदगर्जी नहीं होती, प्यार में इंसान केवल अपने लिए नहीं सोचता, प्यार हमेशा दूसरे की दिशा में प्रवाहित होता है।
प्यार हमेशा दूसरे की भलाई सोचता है। चाहे दूसरे की भलाई के लिए कुछ भी करना क्यों न पड़े, प्यार पीछे नहीं हटता। इसका अर्थ यही है कि प्यार में एक व्यक्ति हर त्याग और हर कुर्बानी के लिए तैयार होता है। अपने सारे हृदय, अपनी सारी आत्मा, अपनी सारी बुद्धि और अपनी सारी शक्ति से प्यार करने का अर्थ यही है। प्रिय दोस्तों, त्याग और बलिदान के बिना हम सच्चे प्यार की कल्पना नहीं कर सकते, चाहे वह किसी भी प्रकार का प्यार हो। प्यार, इश्क, मोहब्बत, हम उसे कुछ भी नाम दे दें, उसमें बलिदान जरूरी है। प्रेम ना बाड़ी उपजे, प्रेम ना हाथी बिकाई, राजा प्रजा जे ही रुचे, शीस देही ले जाई। कबीरदास जी कहते हैं, प्रेम ना तो खेत में उपजता है और ना ही वह बाजार में बिकता है। चाहे कोई राजा हो या साधारण प्रजा, यदि प्यार पाना चाहते हैं तो वह आत्म बलिदान से ही मिलेगा। त्याग और समर्पण के बिना प्रेम को नहीं पाया जा सकता है। जिगर मुरादाबादी ने अपने एक शेर में भी क्या खूब कहा है, ए इश्क नहीं आसान, इतना ही समझ लीजिए, एक आग का दरिया है और डूब के जाना है। उनके कहने का मतलब यही है कि प्यार करना कोई आसान बात नहीं है, उसमें कई प्रकार के त्याग करने की जरूरत होती है। प्रभु यीशु ने भी हमारे प्यार के खातिर क्या किया हम सब जानते हैं। अतः चाहे वह दोहे में कबीरदास की वाणी हो, चाहे वह जिगर मुरादाबादी की जुबानी हो, या सूली पर यीशु मसीह की कुर्बानी हो, यह सब इसी बात को जाहिर करती है कि उस प्रेम और उस मोहब्बत में कोई दम और कोई सच्चाई ना होगी अगर उसमें कोई त्याग और बलिदानी ना हो। इसलिए आज के सुसमाचार में प्रेम के बारे में वह वाक्यांश यह हर प्रकार के होम और बलिदान से बढ़कर है, बिल्कुल सार्थक है। अर्थात अगर हम सच्चा प्यार करते हैं तो उसमें पर्याप्त त्याग, बलिदान और साधना है कि हमें अलग से बलिदान चढ़ाने की जरूरत नहीं। प्रिय भाइयों एवं बहनों, प्यार करने के लिए आइए हम सबसे पहले इस 2.5 अक्षर के प्यार के सच्चे अर्थ को समझ लें। अगर हम प्यार के वास्तविक रूप को पहचान लें तो हम बेझिझक ईश्वर के प्रेम को पहचानने के साथ साथ उन्हें अपने सारे हृदय, अपनी सारी आत्मा, अपनी सारी बुद्धि और अपनी सारी शक्ति से प्यार कर सकते हैं। ना केवल हम ईश्वर को अपने मुख और वचन से प्यार कर सकते हैं, बल्कि इस संसार में उन सभी से, अपने माता पिता, भाई बहन, दोस्त सहेली, प्रेमी प्रेमिका, पति पत्नी या हर जरूरतमंद को निस्वार्थ रूप से, कर्म और हृदय से प्यार कर पाएंगे। और एक बात याद रखें, अगर हम प्यार बोते हैं तो अपने जीवन के इस सफर में प्यार ही पाएंगे। आमीन।